तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली। बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी हम बात करेंगे बाइक मैकेनिक ऊपर, क्योंकि मुझे काफी कमेंट आया था कि भैया बाइक का मैकेनिक कैसे बने, आपके वर्कशॉप पे काम करना है। तो मैं आप लोगों को बतला दूं, देखिए हमारा जो वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में खजूली प्रखंड में हमारा वर्कशॉप है। काफी जगह से कॉल आता है और सबसे ज्यादा मुझे इंस्टा पे भी मैसेज, भैया आपके वर्कशॉप पे काम सीखना है, क्या आप काम सिखा दीजिएगा, ट्रेनिंग दिलवा दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूं, देखिए कोई भी भाई है या हमारा दोस्त है जो मैकेनिक बनना चाहता है बाइक का या फिर टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, तो उनके लिए सबसे सफिशिएंट यही रहेगा कि अपने घर के नजदीक में जो गैरेज है वहां से पहले आप काम सीखिए। पहले आप टूल्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। टी रिंच किसको बोलते हैं, रिंग स्पिनर किसको बोलते हैं, डाल रिंच किसको बोलते हैं, हैमर किसको बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर किसको बोलते हैं, वो सब सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अभी मैं खुद का ले लूं तो मैं अभी खुद नया हूँ, मैं भी नया हुआ किसी वर्कशॉप पे गए काम सीखने के लिए, तो अभी तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है टूल्स के बारे में। तो आपको 1 मंथ 2 मंथ लग जाएगा आपको ऑल इन वन टूल्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो आप पहले टूल्स का नॉलेज लीजिए, ये नहीं कि कहीं दूर जाकर काम सीख। यहाँ तक मुझे बोला कि भाई हम आते हैं वहाँ रूम ले लेंगे उसके बाद आपके वर्कशॉप पे काम सीख, तो भाई ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे सफिशियंट है कि अपने घर के 2 4 5 किलोमीटर के रेंज में जो आपको अच्छा वर्कशॉप लगे वहां आप जाकर के काम सीखिए, अगर बाइक मैकेनिक है बनना है तो। मेन पॉइंट ये आ जाता है कि आप कितना उम्र में बाइक मैकेनिक बन सकते हैं। कि सबसे जो मेन बात है कि आप एक काफी, मान लीजिए मेरा तो, मैं अपना खुद का बात करूं तो जब मेरा 10 या 11 साल एज था मैं उसी टाइम बाइक का रिपेयरिंग का काम सीखने के, देखिए जो कि बचपन में सीखा जाता है ना, वो सीखने का मजा कुछ और ही रहता है। जब आपका एज 20 साल 25 साल 30 साल हो जाएगा उस टाइम आप सीखने के लिए जाइएगा ना, तो उस टाइम आपको प्रॉपर टाइम लग जाए। लेकिन जो बचपन में आप सीखिएगा ना वो आपको काफी अच्छा से नॉलेज मिल पाएगा। तो आपका एक करियर का गोल होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि हमारे वर्कशॉप पे ऐसे बहुत आते हैं जो 1 मंथ 2 मंथ काम किए छोड़ दिए काम करना, यार हाथ में मोबिल लग गया, ग्रीस लग गया, कपड़ा गंदा हो गया। तो भाई देखिए गैरेज का काम किया, थोड़ा बहुत आपको मोबिल ग्रीस लगेगा ही लगेगा, ये नहीं कि नहीं लगेगा। हम भी अपने वर्कशॉप पे काम करते थोड़ा बहुत मोबिल ग्रीस लगता ही है, ऐसा नहीं कभी व्हाइट शर्ट पहन के काम करते तो नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। आप वर्कशॉप के लिए प्रॉपर अच्छा ड्रेस रखिए, उस ड्रेस पहन के वर्कशॉप पे काम कीजिए, बाकी टाइम आप उसको जब अपने घर जाते फिर उसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप मोबिल ग्रीस से डराइएगा तो आप काम नहीं कर पाए, सबसे मेन मुद्दा ये है। और दूसरा ये हो कि आप टाइम कितना देना चाहते हैं वर्कशॉप पे काम सीखने में। तो भाई लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि भाई देखिए 1 ईयर में काम सीख लेंगे, 2 ईयर में काम सीख लेंगे, 3 ईयर में सीख लेंगे। भाई एक प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए पार्ट बाय पार्ट करना, आपको टोटल 3 से 4 ईयर का समय लगेगा। अभी तो मार्केट में देखते हैं कि बोलता है 1,000 रुपया दीजिए आपको 1 सप्ताह में ट्रेनिंग दिलवा देंगे बाइक का मैकेनिक, फुल मैकेनिक आप 1 सप्ताह में बन जाइएगा, 15 दिन में आप मैकेनिक बन जाएगा। बहुत ऐसे है जो सर्विस पॉइंट खोल रखे जो बोलते हैं कि हम 1 महीना में आपको बाइक का फुल मैकेनिक बना देंगे, यहाँ तक BS6 का स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलवा देंगे। अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 महीना जब उसको ऑल इन वन टूल्स सीखने में लगेगा तो वो कैसे 1 महीना में आपको फुल असेंबल ट्रेनिंग दिलवा देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे झांसे में आप लोग नहीं पड़िए कि 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग के चक्कर में आप 5,000 10,000 20,000 रुपया बर्बाद कर लीजिए, फिर आपको ना ट्रेनिंग मिलेगा नहीं पैसा मिलेगा, आपको पैसा बर्बाद हो गया, उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी नहीं मिला। तो ऐसे गलती आप लोग भूल से भी नहीं कीजिएगा। जब आप मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं तो सबसे सफिशिएंट बेस्ट रहेगा नजदीक किसी गैरेज में काम कर लीजिए, 2 ईयर 3 ईयर, उसके बाद आप किसी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए जो एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो गैरेज से ही मिलेगा। कभी भी प्रैक्टिकल और थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी थ्योरी होता है। आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो परफेक्ट आपको गैरेज से ही मिलेगा प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर अच्छा से हो गया तो आप कहीं भी वर्कशॉप चला सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी कर लिए और प्रैक्टिकल नहीं है तो आप कहीं भी वर्कशॉप अच्छा से नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे जहां से ना आप लोग नहीं पड़िएगा। सबसे मेन है कि आप अपने करियर का एक गोल बनाइए। इससे पहले भी आपको बतला, इससे पहले हमने एक वीडियो शूट किए थे जिसमें भी बतलाए थे। सबसे मेन है कि आप काम कौन सा करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी 2 मंथ काम किया, इस काम को छोड़ दिया, इसमें मजा नहीं आया,
तो आप 2 मंथ इसमें टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। मान लीजिए आपको पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई कीजिए, आपको जो चीज में दिल लग रहा है, मन कर रहा है काम करने का, वो काम कीजिए। न कि आप पढ़ाई कर लिए 4 साल 5 साल पढ़ाई किए, यार जॉब नहीं मिला उसको छोड़ दो, फिर से दूसरा काम करना है, फिर ट्रैक चेंज कर लिए, फिर वो काम यार अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिए, फिर तीसरा ट्रैक चेंज कर लिए। ये कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको शिद्दत से कीजिए, मन से कीजिए। मान लीजिए मैकेनिक ही बनना है तो आप मैकेनिक में फुल फोकस कीजिए अपने काम पे, ये नहीं कि 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर काम कर लिए उसको छोड़ दिए। सबसे अभी देखते हैं मार्केट में कि 1 ईयर हमारे वर्कशॉप पे काम किया, फिर वहां से काम छोड़ दिया, यार इसमें मजा नहीं आया, फिर कुछ दिन दूसरी जगह दूसरा काम किया। अब बहुत ऐसे भी देखते हैं कि 6 मंथ 1 ईयर काम करता है गैरेज में, दूसरा गैरेज खोल लेता है। तो वैसा भी आप लोगों को नहीं करना है। जब आप प्रॉपर अच्छा मैकेनिक बन जाइए उसके बाद ही आप अपना खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं, या नहीं तो आप किसी नजदीक सर्विस सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो काम में अच्छा लग रहा है वो काम प्रॉपर अच्छा से कीजिए, यानी कि अल्टी पल्टी नहीं कीजिए, इससे आगे आपको फ्यूचर ही खराब होगा, क्योंकि जो समय बीत गया दोबारा आपको मिलेगा नहीं। जो चला गया उस पर आपको फोकस तो करना नहीं, क्योंकि उस समय तो अब लौट के आएगा नहीं। कल क्या होगा आप उस पर फोकस कीजिए। सबसे मेन है कि बाइक मैकेनिक बनने के लिए आपको भी बतला रहे कि आपको प्रॉपर नॉर्मली आपको 3 ईयर 4 ईयर आपको टाइम देना पड़ेगा वर्कशॉप के, उसके बाद ही आप एक अच्छा मैकेनिक बन पाइएगा। नहीं तो आप दर दर की ठोकरें खाते ही रह जाएगा, इधर उधर करते ही रह जाएगा। मान लीजिए देखते हैं कि कुछ दिन हमारे वर्कशॉप पे काम कर लिया, कुछ दिन बाजू के वर्कशॉप पे काम कर लिया, कुछ दिन दूसरे वर्कशॉप पे काम कर लिया, ऐसे ना आप प्रॉपर अच्छा मैकेनिक नहीं बन पाइए। स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए किसी लड़के को, उसमें सबसे लो क्लास से रहता है, उसको टेस्ट लेता है, फिर उसको नर्सरी में एडमिशन कर देता है। फिर वो बोला कि इस स्कूल अच्छा नहीं, इसको छोड़ दे, फिर दूसरे स्कूल में, फिर वहां से नर्सरी से उसको क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्कूल में वो नया है। तो वही बात होगा, मान लीजिए हम अभी दूसरे वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, काम कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दिए, 2 ईयर काम कर लिया, यहाँ पे छोड़ दिए, फिर दूसरे वर्कशॉप पे गए, वहां पे बात किया उनके यानी जो वर्कशॉप का जो गुरुजी है, जो वहाँ का हेड मिस्त्री है, उनसे बात की, जो वर्कशॉप का ओनर है उनसे बात की कि भाई हमें वर्कशॉप पे काम करना है। तो सबसे पहले तो पूछेगा आप कहीं काम करते थे, तो आप बोलिए कि काम करते थे, तो बोलेगा ठीक है कल से आइए, आ जाइए, आप 1-2 रोज आप हमको काम करके दिखलाइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप में क्वालिटी है, आप काम किस तरह से करते हैं। और 1-2 काम अच्छा किया, 4-5 काम में फंस गए, तो बोलेगा यार आपको अभी सीखने की जरूरत है, यानी कि आपको काम सीखने की जरूरत है। वैसे ना आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा, वैसे ना आपको कहीं जॉब नहीं, क्योंकि जब तक आपको एक अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा तब तक नहीं आपको कहीं जॉब मिलेगा, नहीं कोई वर्कशॉप पे रखेगा। जहां पे आप काम सीख रहे हैं वहां पे आप मन को स्थिर करके काम सीखिए। कभी आपको मन में घबराहट नहीं होना चाहिए, इस काम को हम नहीं कर सकते हैं, उस काम पे फोकस कीजिए, आप कर सकते हैं उस काम को, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई में मतलब पढ़ाई पे फोकस करके आप पढ़ाई कीजिए, आपको अच्छा जॉब मिलेगा। गैरेज का काम करने में आपको मजा आ रहा है तो आप गैरेज का काम कीजिए, अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, खुद का वर्कशॉप चला सकते हैं। किसी को 4 व्हीलर ड्राइव करने में मजा आता है, किसी को, देखिए सबका अपना अपना एक अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी पे आप फोकस कीजिए जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। न कि आप कभी इसमें कभी उसमें जाइएगा तो फिर आप बर्बाद हो जाएगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो मेन यही सब है, फोकस करना कि आप अच्छा मैकेनिक कैसे बन सकते हैं। और सबसे मेन है कि आप 1 ईयर किसी वर्कशॉप पे काम कर लिए, खुद का वर्कशॉप ओपन कर लिए, ठीक है, और आपके वर्कशॉप पे कोई बाइक आया कि भाई मेरे बाइक में इंजन से साउंड आ रहा है, तब आप उस साउंड को पता नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा नॉलेज नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जो उस साउंड को पता कर पाइएगा। साउंड आ रहा है टैपर से, आप रिप्लेस कर दिए, टाइमिंग चेन उसका रिमूव नहीं, फिर आप बोलिएगा यार क्या हो गया इंजन में, हमने तो टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दी। फिर उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी दूसरे मैकेनिक का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, या नहीं तो उस बाइक को आप बोलिएगा कल आइए परसों, उसको 1-2 रोज घुमाइएगा, फिर वो कस्टमर बोलेगा यार इससे नहीं होना चाहिए, मैकेनिक चेंज कर ले, तो वैसे में आपका वर्कशॉप डाउन जाएगा, आपका वर्कशॉप उसी स्थिति में आपका डाउन जाएगा। 2 रोज 4 रोज 10 रोज 2 मंथ में आपको वर्कशॉप का स्थिति खराब हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेरा बात आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, जो मैकेनिक का काम सीख रहा है उसके लिए मैं खास करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे इस पे काफी कमेंट आया था, वैसे ना आपका वर्कशॉप डाउन चला जाएगा। जो काम कर रहे हैं उस पर अपने पूरा फोकस करके करिए। तो देखते रहते हैं कि मैकेनिक के पास से काफी बाइक भी आते हैं हमारे वर्कशॉप पे बनने के लिए। एक हमने होंडा एसपी 125 बाइक का काम किए थे, जिसमें फ्यूल पंप को लेकर, फ्यूल पंप का एक फिल्टर आता है, जो कि ये फिल्टर आता है फ्यूल पंप के अंदर, BS6 एसपी ने सभी बाइक में अलग अलग
मॉडल का फ्यूल पंप के अंदर फिल्टर लगा था, बट SP125 बैक में ये फिल्टर लगा था, जो फिल्टर चौक होने की वजह से इसको नॉर्मल एयर गन से क्लीन करके फिट कर देता, उसके पास अवेलेबल नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस फिल्टर को क्या किया मैकेनिक ने, ओपन किया फ्यूल पंप को, फिल्टर ओपन किया, इसको एयर गन से क्लीन करने के बाद इसको पानी से अच्छा से वॉश कर दिया, जो कि कलंट खुद बतला रहा था और कलंट से हमने रिव्यू भी लेते। तो ऐसा क्या करना चाहिए, एक अच्छा मैकेनिक का ये पहचान है, जो पानी से वॉश करेगा फिल्टर को। तो ऐसे ना आपका बाइक भी खराब हो जाएगा। अगर मैकेनिक के पास अगर थोड़ा भी नॉलेज रहता तो फिल्टर को कभी भी पानी से वॉश नहीं करता। इसीलिए आपको बतलाते हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं, पूरा आपको अपने करियर पे, काम पे फोकस करके काम कीजिए, मन दिल लगा करके काम सीखिए, उसके बाद खुद का वर्कशॉप आप चला सकते हैं, कोई भी आपको अंदर दिक्कत नहीं होगा। मुझे भी काफी कॉल थी कि भैया इंजन से साउंड आ रहा है, साउंड कैसे रिमूव होगा, व्हाट्सएप पे वीडियो आता है। तो देखिए कभी कभी मैटर फंस जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसता है, हमारे भी वर्कशॉप पे बाइक आता है जिसमें मैटर फंसता है, तो उसको हम अस्थिर दिमाग से उसको सोचते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ये नहीं कि दूसरी जगह भेज देते बाइक को। तो आपको एक अच्छा नॉलेज रहेगा, उसके बाद ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाइएगा। और आपको अभी भी बतला रहे हैं कि 20,000 25,000 30,000 के चक्कर में आप नहीं जाइए, किसी नजदीक वर्कशॉप पे रह करके आप पहले काम सीखिए, उसके बाद एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद किसी नजदीकी वर्कशॉप पे रह के आप प्रैक्टिकल कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप थ्योरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई भी एक अच्छा बात है, सर्टिफिकेट होना बहुत ही अच्छा जरूरी है, सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको कहीं आसानी से जॉब मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो सर्टिफिकेट आपका कोई भी काम का नहीं है। मान लीजिए अभी हमारे पास ये सर्टिफिकेट मिल गया, हमको डिग्री मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया मैकेनिकल का, चलिए अच्छा बात है, हमने पढ़ाई करके सर्टिफिकेट ले लिया, एग्जाम पास कर लिए, सर्टिफिकेट हमको मिल गया। किसी कंपनी में हम गए, वहां भी बोला कि आप सर्टिफिकेट डिग्री देख करके, स्केल देख करके हमको जॉब दे दिया। अब बोलेगा आप थोड़ा, आप हमको आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप किस तरह से काम करते हैं, आप थोड़ा हमको काम करके, वहां पे जाएंगे, एक दो काम में फंस जाएंगे, फिर बोलेगा यार आपको अभी कुछ दिन और सीखने की जरूरत है, या फिर आप तो पैसा दे करके सर्टिफिकेट खरीदे हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो काम आपको वर्कशॉप पे मिल जाएगा, वहां से जो नॉलेज मिल जाएगा, वो आपको कभी भी थ्योरी में नहीं मिलेगा। पहले आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसके साथ साथ आप थ्योरी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बात आप कब काम सीख सकते हैं, आप अगर पढ़ाई के साथ साथ भी काम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम में आप काम कर सकते हैं, वर्कशॉप पे काम सीखते हैं, पार्ट टाइम में भी आप वर्कशॉप पे काम सीख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई करें तो काम नहीं सीख सकते हैं। पार्ट टाइम आप जैसे कि बोलते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो अगर आपको बाइक मैकेनिक बने तो पार्ट टाइम में आप बाइक मैकेनिक का काम सीख सकते हैं। फोर व्हीलर का मैकेनिक बने तो पार्ट टाइम आप फोर व्हीलर का काम सीख सकते हैं। कि आपको साथ साथ पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपको अंदर किस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं, मेन वही दिक्कत है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उसके बाद हम बात कर ले, तो आप कहीं भी जाते हैं वर्कशॉप पे काम सीखने के लिए, तो अपने गुरु का बात जरूर मानिए, जो वहां का हेड मैकेनिक वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको पहले सुनिए, समझिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उनसे पूछिए, न कि आप खुद उस काम को करने लगिए। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप किसी बाइक का व्हील ओपन, तो व्हील ओपन कर रहे हैं, व्हील ओपन कर लियो, आपसे सेट नहीं हो रहा, आप उसमें आधे घंटे से परेशान है, तो आपको पूछने में कुछ पैसा तो नहीं लग रहा, आप पूछ सकते, वो आपको बता देगा, तो इससे आपको नॉलेज मिलेगा। क्लच प्लेट ओपन कर, लेकिन हमसे फिट नहीं हो रहा, तो उस टाइम अपने गुरु से हेल्प ले सकते हैं, जो वहाँ का हेड मैकेनिक है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या आपसे जो सीनियर मैकेनिक है उनसे आप हेल्प लीजिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, उससे आप काम जल्दी सीखिएगा। ये नहीं कि खुद से आधे घंटे 1 घंटे तक परेशान है, हमसे नहीं हो रहा, उसके बाद गए कि भाई काम हमसे नहीं हुआ, उस टाइम आप हेल्प लीजिए, उससे भी आप जल्दी काम सीखिएगा। श्रम के चक्कर में रहिएगा तो आपका लाइफ कभी भी स्ट्रगल नहीं हो पाएगा। अब आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, वो अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाइक मैकेनिक बनना है या फोर व्हीलर मैकेनिक बनना है, मेरा एक स्किल है, मेरे लाइफ का यही एक स्किल है। बचपन से भी मेरा स्किल था कि मैं एक बाइक मैकेनिक बनूं, मुझे दूसरा कोई भी नहीं चाहे काम करना है। आज मैं खुद का टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर चला रहा हूँ, जो हमारा वर्कशॉप बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में, और काफी दूर दूर से हमारे वर्कशॉप पे बाइक रिपेयरिंग करवाने के लिए भी आते हैं, काफी क्लाइंट आते हैं। मेन ये है, आज हमको तो ये फेस देखने के लिए कोई तो नहीं आता है दूर से, मेन हमारे काम देख कर आता है, इनके वर्कशॉप पे अच्छा से काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने लाइफ में काफी मेहनत कीजिए, काफी मेहनत कीजिए, स्ट्रगल होइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।